हाय ट्विन फ्लेम्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप मुझे 25 कमेंट देंगे तो डेफिनेटली आई रिवील द ट्रुथ। ठीक है, तो सबसे पहले ही मैं डिस्क्लेमर सभी को देना चाहती हूँ जो भी ये वीडियो को क्लिक करके इसको देखना चाहता है। ठीक है, तो अगर आपका कमज़ोर दिल है, आप एक्सेप्टेंस में बिल्कुल भी नहीं है और इस जर्नी में नए नए आए हैं और आप अभी खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। क्योंकि कई बार जो होता है, हम जो है सच देखने लायक नहीं होते। ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं होता, फॉर श्योर नहीं होता। ठीक है, ये मैं खुद इतने टाइम से डिले करके बना रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको चीज़ें बहुत सारी पता हैं, जो बहुत सारा अपने पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें ये जानने का हक है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है कंप्लीटली सच के ऊपर बना रही हूँ। ठीक है, ये मैं डिस्क्लेमर आप सभी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये कम्प्लीटली सच के ऊपर है। ठीक है, ऐसा आपने शायद ही किसी यूट्यूबर से सुना हो। ठीक है, ऐसा शायद ही किसी ने आपको बताया हो। ठीक है, क्यों नहीं, क्या नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहती कि क्यों नहीं बताया, ये औरों को पता नहीं है या क्या है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये वीडियो जो है ये पूरी कंप्लीट सच के ऊपर मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो जितने भी कमज़ोर दिल वाले हैं, जो अभी एक्सेप्टेंस में नहीं आए हैं, जो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो भी सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ये जर्नी में हैं नहीं हैं, होता है नहीं होता है, तो वो ये वीडियो ना देखें। क्योंकि इसके बाद हो सकता है, ठीक है, जो पुराने भी हैं सब्सक्राइबर, हो सकता है कि वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो को स्किप कर करके देखें। और ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके आप जो है मुझको ये वीडियो देखने के बाद गलत भी ठहराएं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इनको नॉलेज नहीं है या इनको पता नहीं है, तो हो सकता है ऐसा भी करें, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मुझे अनसब्सक्राइब करें, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे गलत ठहराएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वीडियो ना देखें पूरी, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सेप्ट करते हैं अगर, ठीक है, अपने आप को वाकई में जानने के लिए आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है सच दिखाना। ठीक है, हर एक उस जगह जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी फैलाना, तो मैं रोशनी फैलाऊंगी। और मैं वहाँ हर एक झूठ से, या यूँ कहूँ कि जो भी चीज़ छिपी हुई है, ठीक है, वो आपको दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। और ये कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे सच हैं जो आपको बीइंग अ ट्विन फ्लेम पता होने चाहिए। लेकिन प्लीज, सब चीज़ का ना एक समय होता है। ठीक है ना, हर बंदे का एक समय होता है। ठीक है, जैसे ऊपर चढ़ने का एक समय होता है, नीचे गिरने का एक समय होता है, तो ऐसी सच जानने का, एक्सेप्ट करने का भी एक समय होता है। तो जिनका समय होगा समझने का, ठीक है, वो समझेंगे और मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे जाके जब वो अपने बेसिक असेंशन से उठेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके उनको ये सच पता चलेगा। ठीक है, और जो लोग नहीं कर पाएंगे अभी इस चीज़ को डाइजेस्ट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा आपको अपने लिए सही लगे आप बिल्कुल ऐसा करें। मेरा काम है सच दिखाना, बताना। मैं डेफिनेटली वो चीज़ करूँगी ही करूँगी, चाहे किसी को बुरी लगे, भली लगे, कड़वी लगे, मीठी लगे, जैसी भी लगे, चाहे झूठी ही क्यों ना लगे। सो वो मेरा काम नहीं है कि आप क्या सोचोगे, आपका क्या रिएक्शन आएगा। ठीक है ना, अगर वो भी मैं सोचूंगी तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो बिल्कुल आप कीजिए, बट हाँ, जिनका दिल कमज़ोर है, जो वैसे ही बहुत ऑलरेडी कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं इस जर्नी में, ऐसा सोचते हैं कि अरे यार ये तो इतना सारा काम है, इतना सारा इनोवा के इतने सालों लग जाते हैं इसमें, 4-5 साल, तो वो तो ये बिल्कुल ना देखें प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये देखने के बाद ना आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। ठीक है, आप शायद, बहुत सारे लोग बहुत हिम्मत जुटाएंगे आगे बढ़ने की, और बहुत सारे लोग ऐसा भी करेंगे कि कि नहीं, हम तो छोड़ रहे हैं, हम हमारे बस की नहीं। ठीक है, सो इसलिए जो हिम्मत उठा सकते हैं वो ये वीडियो देखें और एंड तक देखें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आधी देखेंगे तो आधा ज्ञान भी नुकसानदायक है, तो इसीलिए पूरा देखें, पूरा ज्ञान दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हमने ट्रेड्स देखे हैं, ठीक है, अब आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टीएफ बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी। ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टीएफ जो है वो सेम नहीं होते, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है ना, कि एक में कोई चीज़ होती है और दूसरे में कोई चीज़ होती है। ठीक है ना, जो उसमें नहीं है वो उसमें है, ताकि वो दोनों जब मिले तो वो पूर्ति हो जाए। ठीक है,
और यहीं पर एक चीज़ और कही जाती है कि आपकी सोल जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, उसको उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो कंप्लीट है। और यहाँ पे एक और चीज़ कही जाती है, वो ये कि ये जुड़वा आत्माएं हैं, ठीक है ना, आप ही का स्प्लिट हो चुका हिस्सा है जो कि टीएफ है, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। ये चारों चीज़ें आई एम डैम श्योर आपने बहुत सारे चैनल्स पर, ठीक है, या बहुत सारे लोगों के मुंह से या कमेंट्स में सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, ठीक है। कोई कहता है कि हमारा टीएफ बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई कहता है कि नहीं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कोई कहता है कि जो है टीएफ जो है मतलब वो आप में से स्प्लिट हुआ है, और कोई ये कहता है कि नहीं आत्मा कभी स्प्लिट नहीं हो सकती, वो एक कंप्लीट सोल होती है। तो ये चारों ही चीज़ें हैं, ठीक है, ये चारों बिल्कुल सच हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम के टाइप्स की, ठीक है। 3 तरीके के मेन ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, मेनली। उसके अलावा भी बहुत और छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर जो मेन चीज़ होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ सबसे इजी वाला ट्विन फ्लेम, ठीक है, नंबर 1 पे, जो बहुत आसान है समझना, वो है इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीएफ नहीं होता, ठीक है, कुछ लोग ही होते हैं, कुछ नहीं होते, हर एक व्यक्ति टीएफ होता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम होता है। लेकिन कुछ लोग जो अपने जिसको वो समझते हैं कि वो उसका टीएफ है, पर वो एक्चुअल में उसका टीएफ नहीं होता, वो कोई उसका सोलमेट होता है या कार्मिक होता है, ठीक है, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आजकल, ठीक है, नॉर्मल रिलेशनशिप में उन्होंने टीएफ टर्म कहीं से सुन लिया, उसके बाद उन्हें वो चीज़ जो है अपने अंदर महसूस होने लगती है कि हाँ ये मेरी ट्विन फ्लेम है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है। लोग बाग एक दूसरे को पटाने के लिए भी ये चीज़ कर देते हैं कि ठीक है ना, ये मुझे ऐसा कह रही है, इसने मुझे बताया मैं इसका टीएफ हूँ, ठीक है, क्या दिक्कत है, मेरे पास तो मिल रही है मुझसे, ठीक है ना। तो ये इल्यूजनरी लोग होते हैं जो अपने रियल पार्टनर को नहीं देख पाते, और सिर्फ जो आपका एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता है उसमें आप अपने आप को टीएफ समझने लगते हैं आपस में। तो ये होते हैं इल्यूजनरी टीएफ, ठीक है, और वो इस जर्नी में मिसगाइड होते ही होते हैं, ठीक है। सो सेकंड नंबर पे आते हैं वो टीएफ जो ट्विन सोल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ट्विन सोल्स, ठीक है, जुड़वा आत्माएं जिनको आपने सुना होगा, आपकी ही आत्मा में से स्प्लिट किया हुआ आपका हिस्सा, ठीक है, ये होते हैं वो टीएफ जिनका पार्टनर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट। सो अब जैसे जुड़वा आत्माएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे एक बड़ी आपकी सोल है, ठीक है, एक बॉल है, उसमें से ही 2 छोटी छोटी बॉल जो हैं वो स्प्लिट हो गई, वो हाफ में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये है आपकी जो है ट्विन सोल, या ऐसे कह सकते हैं जुड़वा आत्माएं या ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि फ्लेम हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आपके अंदर की आग से, या आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, ठीक है ना। तो ट्विन्स कैसे हुई, वो ट्विन्स होती हैं जब एक में से 2 स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक तो होता है ये ट्विन फ्लेम कि जो आप में से ही स्प्लिट हुआ है, ठीक है, वो सोल है, वो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है, जिस जो बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल आपके जैसा, उसका कोर भी आपके जैसा, पसंद नापसंद हर एक चीज़ बिल्कुल आपके जैसी, ठीक है, वो आपका ट्विन फ्लेम होता है। एक टाइप का ट्विन फ्लेम ये है, एक टाइप का हो गया जो मैंने आपको बताया इल्यूशनरी वाला, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे टाइप के ट्विन फ्लेम पर, ठीक है, वो होता है जो आपसे ऑपोजिट होता है। अब आपने ये सुना होगा कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना, आपने सभी ने सुना है, और ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। 2 मैग्नेट हैं, अलग अलग जगह रखोगे वो आपस में आके मिलेंगी ही मिलेंगी, वो अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। तो ऐसे ही ऑपोजिट जेंडर जैसे होता है वैसे ही वो भी अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो जो ऑपोजिट्स होते हैं मेनली वो ही अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि जैसे ये कहते हैं कि आपकी सोल कंप्लीट है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हो सकता है एक बारी के देखने से ये समझ में ना आए, ठीक है, पर कोशिश करूँगी आपको बहुत ही सरल भाषा में, इजी वे में समझाने की। तो जैसे कि आपकी अपनी एक सोल है, ठीक है, आपका एक ऑपोजिट भी है, आप ही का एक ऑपोजिट है, ठीक है,
इसमें भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपको आगे बताने वाली हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं है कि ठीक है ये 3 तरीके के टीएफ होते हैं, आप जान लें। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको जानने की यहाँ ज़रूरत है, और मैं ऑलमोस्ट ये बात कह सकती हूँ कि शायद ही आपको ये किसी और जगह जानने को मिले। आई मीन शायद, बिकॉज़ मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई और चैनल्स नहीं देखती, मैं कोई बुक्स नहीं पढ़ती, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जितना मुझे पता है उतना ये कि इतना डीप में गहराई में सच जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना, अपनी इनर नोइंग, अपनी नॉलेज, अपनी आत्मा से या अपने एक्सपीरियंस से, वो शायद ही आपको कोई बताता होगा। तो जैसे कि बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, और ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि शायद मैं एक्सप्लेन करते करते ये लंबी हो जाए, पर चाहूँगी कि जिनको ये समझनी है, सच जानना है, उनको ये डीप में समझ में आ जाए। जैसे कि आपने ये सुना होगा, ठीक है, कि पहले हमारा क्या होता है, इनर यूनियन। ऐसा सुना है आपने, है ना। सेकंड स्टेज होती है इनर यूनियन, ठीक है। दोनों एनर्जीज़ जो हैं, आप और आपका टीएफ, ठीक है, वो एक हो जाते हैं। ऐसा सुना है आपने, ये तो सभी चैनल पे सुना होगा, ठीक है। ये और भी बुक्स में बहुत सारी जगह आपने पढ़ा भी होगा। तो ये इनर यूनियन क्या है, तो यहाँ पे अब समझने की बात है ये कि आपका जो वाकई में टीएफ होता है, जिसे आप अपना पति या पत्नी ढूंढ रहे हैं, जो मेरा जोड़ा है, जो परमात्मा ने मेरे लिए बनाया है, दैट इज़ योर ऑपोजिट। वो आपका ऑपोजिट है, ठीक है, जिसका कोर आपके जैसा नहीं है, क्योंकि आप एज एन सोल एक कंप्लीट सोल है, और वो भी एक कंप्लीट सोल है। तो वो जो आपका ऑपोजिट होता है, ठीक है, जो एक कंप्लीट सोल आपकी और एक कंप्लीट सोल उसकी, जो आपने शादी की, ठीक है, आपकी कॉर्ड जुड़ी, वो होता है आपका रियल का पति या पत्नी, या वो जोड़ा जो ऊपर से बन के आया होता है, ठीक है। वो आपका असल में पार्टनर होता है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट ही हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सेम कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको अट्रैक्ट करे। भाई ये मैंने भी यही पहना हुआ है, तूने भी यही पहना हुआ है, तो तेरे में अलग क्या है, तेरे में ख़ास क्या है। हाँ, अगर तू कुछ और अच्छा पहने तो शायद मुझे और अट्रैक्टिव लगे, वाह ये इतना अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसीलिए ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका जो रियल का पति या पत्नी या पार्टनर होता है, जिसे आप ढूंढ रहे होते हैं, वो होता है आपका ऑपोजिट, ठीक है। वो आपका रियल में पार्टनर होता है, ठीक। अब जो इनर यूनियन है फिर वो किससे होता है, अगर वो ऑपोजिट वाला हमारा पार्टनर है, और जो हम ट्विन सोल कह रहे हैं, जो ट्विन फ्लेम कह रहे हैं, वो तो ट्विन जुड़वा अलग हो गई, हमारे में से ही हमारा हिस्सा निकला हुआ, ठीक है। तो ऐसा कैसे, तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि हमारे में से भी एक और हिस्सा किया जाता है, ताकि हम धरती पर आकर जाग सकें और अपने आप से पहले यूनियन कर सकें, ठीक है। तभी वो इनर यूनियन बोलते हैं, यानी कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स जो सेम हैं, जो बिल्कुल जिनका कोर एक सा है, वो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो उनका रियल पार्टनर, वो आपका वो जोड़ा नहीं है जो आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, आपका ऑपोजिट नहीं, वो आप ही होते हैं, आपका ही आधा हिस्सा, बस उसमें मैस्कुलिन या फेमिनिन ट्रेट्स कम ज़्यादा होते हैं, वो आप ही का हिस्सा होता है, अलग निकला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये करने की क्या ज़रूरत है, क्या इससे शादी करना, इससे यूनियन पाना, क्या वो हमारा यूनियन नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, पर वो आपका इनर यूनियन है। आपको पहले अपने उस आधे हिस्से से एक होना है, ठीक है। इनर यूनियन करके हमें वो आउटर यूनियन 3D वाला यूनियन भी पाना है, जिससे हम एक हों, ठीक है। उसके बाद जाके हम अपने उस ऑपोजिट को ढूंढते हैं, कह सकती हूँ, या ये कह सकती हूँ कि हम मिलते हैं और हम आगे और असेंड होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो आपका जो पार्टनर है, ठीक है, जो आपका जोड़ा है, वो आपका ऑपोजिट है, और जो आप में से ही डिवाइड किया गया है, जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं,
वो हमारा अपना हिस्सा है जो हमने अलग किया है। और वो क्यों अलग किया है? वो हमने अलग इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा रियल का पार्टनर है, ठीक है, कुछ की फ्री विल होती है, ठीक है, कुछ के पैटर्न्स कर्मों के अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि निकालने नामुमकिन से हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो है जाग नहीं पाते। अगर हम अपने आप को स्प्लिट ना करते तो हम जाग नहीं पाते, क्योंकि हमें वो उतना आईना क्लियरली नहीं दिखा पाता, ठीक है, क्योंकि उस पर भी बहुत डीप प्रोग्रामिंग है, हमसे वो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो बहुत ही सॉलिड लड़ाई झगड़े हमारे बजते ही बजते। इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग बढ़ने लगी, जिसकी वजह से जो है ये एक काम किया गया कि जो जिसको जागना है, ठीक है, वो जो है अपने आप को स्प्लिट करे। स्प्लिट करने से वो कंप्लीट आपके जैसा बंदा होगा, ठीक है, आपको उससे अट्रैक्शन भी फील होगा, सेक्सुअल भी फील होगा, ठीक है, और उसके बाद आपको जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो आप आसानी से असेंड कर पाएंगे। जो लोगों को ये भी डिफ़िकल्टी लगती है ना, हाय असेंड करना कितना मुश्किल है, खुद से जुड़ना कितना मुश्किल है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अगर अपने ऑपोजिट वाले टीएफ से मिले ना तो आपके लिए कितनी डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो एक बिल्कुल बेसिक असेंशन बोलती हूँ मैं, इसीलिए इसको, ये बेसिक असेंशन है आपका। तो ये बेसिक असेंशन जो है आपका खुद से यूनियन पाना है, ताकि वो जो आपका आपने अपना हिस्सा निकाला हुआ है, ताकि वो आपको जगा सके पूरे तरीके से, आप यूनियन कर सकें और नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़ सके। जैसे कि हम कहते हैं कि जो टीएफ है, जैसे मैं तो स्पेशली यही कहती हूँ कि वो एक छोटा सा दरवाज़ा है उस यूनिवर्स में या अपने अंदर घुसने का, ठीक है। तो उस दरवाजे को पाके हम बैठ जाते हैं, हम उसके आगे ना बढ़ते नहीं हैं, ठीक है, उसके आगे हम बढ़ नहीं पाते, हम सिर्फ उस दरवाजे तक रह जाते हैं, बस ये मिल जाए हमें, उसके आगे हम देखते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले उस दरवाजे से हमें यूनियन पाके आगे भी जाना है। जब हम उस दरवाजे से मिल लेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा यूनियन होगा, हमें और आगे असेंड करना है ताकि हम उस अपने रियल के जोड़े तक पहुँच सकें, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको ये भी बताती हूँ। जैसे कि आप अपने आप से मिले, आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिले, ठीक है, आपने खुद को देखा आईने में, खुद को जगाया, और उसके बाद आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, आपकी सब प्रोग्रामिंग निकल गई, आपके कर्मास निकलने लगे। जब कर्मा निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बटने से आपका काम आसान हो गया, ठीक है ना, आपने आसानी से कर्मा निकाल लें क्योंकि जल्दी असेंड हो गया आप, ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि साइकिल टेस्ट होते हैं स्कूल में, मंथली बेसिस पे है ना, मंथली टेस्ट हम बोलते हैं जिनको, 2-2 चैप्टर के होते हैं ना, वो 25-25 20-20 मार्क्स वाले। तो वो क्यों होते हैं? ताकि हम वो जो एक बुक है, हम उसको बहुत ही सेग्रीगेट वे में ईजीली समझ के आगे बढ़ सकें, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि हम उसको बहुत ही कम कर देते हैं ताकि हम आसानी से उसके अंदर और आगे जल्दी जल्दी बढ़ सकें, असेंड जल्दी कर सकें। तो अगर कोई भी बंदा अगर अपने पे कमिटेड हो जाए तो वो आसानी से ये बेसिक असेंशन का लेवल जो है ना, वो 2 साल में पार कर सकता है, और वो यूनियन जो है मैक्सिमम 4 साल में पा सकता है, मैक्स टू मैक्स 4 साल में आराम से यूनियन पा सकता है, अगर आपने अपने ऊपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया तो। ट्विन फ्लेम्स, तो ये जो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है, आपका अपना आधा हिस्सा, उससे आपका यूनियन जल्दी हो जाता है अगर आप खुद पे कमिटेड हो जाएं तो, ठीक है। तो जैसे आप खुद पे काम करके स्टार्ट करके आपने अपना ये यूनियन पा लिया, आपने 3D का यूनियन भी पाया, ये बहुत ज़रूरी होता है, 3D का यूनियन पाना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन दिस जर्नी। उसके बाद जाके आप अपने रियल के पार्टनर से मिलते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है आपका जो यूनियन है वो उतना ज़्यादा डिलेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने अपना सारा काम करा है, आपने अपनी प्रोग्रामिंग भी हटाई है, आपने अपने कर्मास भी क्लियर किए हैं, बस आपको लेकिन थोड़ा सा काम और करना पड़ता है, ठीक है, विच इज़ योर कोर। आपको अपनी आत्मा के कोर तक पहुंचना होता है। तो जब आप अपने उस आत्मा के कोर तक पहुंचते हैं तब जाके आपका वो रियल पार्टनर जो आपके लिए बना है उसका और आपका यूनियन होता है, जब आप अपने कोर में जाते हैं।
अगर आप सिर्फ उतना ही रुक गए कि ये मेरा ट्विन फ्लेम, मैंने शादी कर ली, मेरे पास अब सब कुछ है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं लोगों में ज्ञान बांट रहा हूँ, बस इतना, शादी की नहीं की दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ माई चॉइस, बस इतना। जो यहाँ तक रुक जाते हैं वो अपने कभी भी रियल पार्टनर से नहीं मिल पाते, क्योंकि वो अपनी आत्मा के कोर में नहीं जाते। जब आप अपनी आत्मा के कोर में जाते हैं, अंदर और गहरे जाते हैं, तभी आपको और सच जो हैं जीवन के, आत्मा के, परमात्मा के, यूनिवर्स के सारे यूनिवर्सल सच पता चलने लगते हैं। तो इसीलिए अपने और डीप में जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका जो बेसिक लेवल का असेंशन होता है ना, कि आप अपने जो ट्विन फ्लेम है, जो आपका ही हिस्सा जो है, आपका अंश, आपका जो कण है, आप उससे 2 साल के अंदर अंदर बहुत जल्दी असेंड करके आपकी, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, आपका इनर नोइंग बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, इंट्यूशन बढ़ने लगता है, और आप जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ के करने लगते हैं। तो 2 साल में आप अपना यूनियन पा लेते हैं, और तब जाके आप अपने कोर में फिर से जाना स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने कोर में, अगर आप असेंड हुए उस जन्म में, अंदर जाना और स्टार्ट किया, तो आप अपने पार्टनर से मिल जाते हैं, और वो टाइम में आपका यूनियन बहुत खटखट होता है। लेकिन अगर आपने वही अगेन गलती करी, ठीक है, कि अच्छा बस यही मेरा टीएफ है, इसको पाके बैठ गए और आगे बढ़े नहीं, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई हो, मैंने आपको समझाने की कोशिश तो की है। आपको एक बात और बताना चाहूँगी, इसमें कम से कम 2 से 3% का सच और है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ, जो मुझे लगता है अभी छिपाने की ज़रूरत है इसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि आप अगर अभी इसे डाइजेस्ट कर लेंगे तो मैं आपको आगे जाके, जब आपको खुद पता चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे जाके कुछ साल में फिर से इसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, जो वो 2-3% का सच मैं छुपा रही हूँ ना, वो भी ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है अभी पहले आप इतना डाइजेस्ट कर लें, इतना इसको हज़म कर लें, एक्सेप्ट कर लें, डीप रूटेड कर लें, उसके बाद आप आगे खुद से बढ़ेंगे, ठीक है। मेरे पास ना एक्चुअली दिक्कत ये होती है, बहुत सारे सच होते हैं बताने के लिए, पर ना मैं इसी वजह से रुक जाती हूँ कि मुझे लगता है पता नहीं यार, अभी आप लोगों का वो लेवल है या नहीं समझने का, ठीक है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कोई मुझे गलत समझेगा, मुझे पागल कहेगा, ठीक है, या मुझे कहेगा अरे आप तो पैसा कमाने के लिए हो, रियल नॉलेज नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे ये सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लोग मेरे चैनल छोड़ छोड़ के भी जाते हैं, मेरे प्लस माइनस होते हैं सब्सक्राइबर्स, मुझे उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वीडियोस के व्यूज़ कम आते हैं, मुझे उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा काम है सच पहुंचाना, मेरा काम है सच बताना, और वो मैं बखूबी कर रही हूँ और आगे करती रहूँगी, ठीक है ना। तो जो लोग वाकई में असेंड हो रहे हैं कहीं ना कहीं, उनकी सूझ समझ बढ़ रही है, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, एनालिसिस, रियलाइजेशन सब बढ़ रहा है, वो डेफिनेटली बात को समझेंगे। और जो लोग नए हैं शायद उनको भी ये समझ में ना आए, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिनको भी ये समझ में आए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको ये हेल्पफुल होगा। और जिनको ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ दें, इसको जो आपने सुना अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, इस बारे में बिल्कुल ना सोचें, बस अपने काम पे फोकस करें कि आपको इनर वर्क करना है, खुद से जुड़ना है, ये जर्नी अपनी है, आत्म की जर्नी है, ये अध्यात्म, आत्म का अध्याय पढ़ने की, ठीक है, अपना अध्याय पढ़ने की जर्नी है ये। आप बस पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, बस यही कहूँगी आपसे। किसी भी लूप में ना फंसे। अगर मेरी किसी भी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत कीजिए। एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पे, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि शायद मैं बाकी यूट्यूबर से थोड़ा सा अलग ट्रैक पे चल रही हूँ, ठीक है। मेरे घर में भी बहुत इस वीडियो के लिए बहुत मना किया कि नहीं अभी मत बताओ, अभी मत बताओ, बट आई एम लाइक कि नहीं, मुझे बताना है तो मतलब मुझे बताना है, मुझे आ रहा है कि ये मुझे अभी बताना है, बिकॉज़ मेरे घर में यही था कि तुम्हें गलत समझेंगे या ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट आई एम लाइक ओके विद इट कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सच एक ऐसी चीज़ है जो कभी छुपती नहीं है, ठीक है। आप अगर अपने भ्रम में जीना चाहते हैं तो भ्रम में कुछ साल और जी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सच कभी ना कभी आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने सच को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आई हैव मेड दिस वीडियो एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये बनाई, और क्योंकि ये मुझे बहुत टाइम से आ रहा था, बहुत ही टाइम से, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आ रही हैं, बस और भी चीज़ों के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है, बट मुझे बस एक ना तरीका नहीं मिलता कि मैं आपको ईजीएस्ट वे में किस तरीके से ये बात ऐसे रखूं कि आपको ये बात मेरी समझ में आए, ठीक है। तो होपफुली उसका रास्ता मैं निकालूं कि आपको मैं किस तरीके से वो चीज़ समझा सकूं ईजी वे में, जो आप समझें और
आगे बढ़ें। तो ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइएगा कि अरे इतना काम करना पड़ेगा, उतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं इसी वजह से नहीं बनाना चाह रही थी। मेरे घर में भी इसी वजह से मना कर रहे थे कि यार ये बताओगे तो वैसे ही घबरा जाएंगे कि यार इतना काम, जो अभी सिर्फ नॉर्मल असेंशन के लिए लोग अगर सुनते हैं कि 6 से 7 साल लगेंगे यूनियन पाने में, तो उनकी तो वैसे ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो सोचें कि अगर मैं ये चीज़ बता रही हूँ आपको कि डबल चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, तो बहुत सॉलिड दिक्कत होने वाली है। बट फिर मुझे यही लगा कि नहीं बनाना है, तो इसलिए प्लीज़ तो बस डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेटेड रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए। ये सब कुछ ना आपके अपने हाथ में और आपके भले के लिए ही है, ठीक है। ये कोई आपका सोल पर्पस नहीं है कि अच्छा मुझे उससे मिलना है, दैट इज़ माय सोल पर्पस। नहीं, आप मिलेंगे तब जाके अपना सोल पर्पस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सोल पर्पस करने के लिए आपको उस अपने पार्टनर को मिलना पड़ेगा, उससे यूनियन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए जो है अपना बस काम करते जाइए, ठीक है। जो आपकी आत्मा पहली बार करने आई थी वो आपका सोल पर्पस है। जब उसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं था, कोई कर्म नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल बहुत जल्दी असेंड होती थी, ठीक है। लेकिन फिर चीज़ें बिगड़ती चली गई धरती पे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो लाना पड़ा। और एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि जो आपका अपना जो हिस्सा होता है, जो ट्विन फ्लेम होता है, जो आप में से ही हाफ डिवाइडेड होता है, ठीक है, उसकी अवेकनिंग आपसे मिलते ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो दोनों ही आपको पार्टनर्स जो हैं, आप जो एक सेम सोल हैं, आपका जो हिस्सा है, ठीक है, उसकी भी सेम टाइम पे अवेकनिंग स्टार्ट होती है और आपकी भी। ये डिपेंड करता है कि कौन पहले जाके काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नहीं तो दूसरा बंदा तब तक डार्क नाइट में रहता है, अप एंड डाउन उसकी लाइफ में चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि आप जागे पर आपका TF भी जो है, जो आपका ही हिस्सा है, ठीक है, वो उसकी भी अवेकनिंग चल रही है, वो भी डार्क नाइट में है कहीं ना कहीं, वो खुश नहीं है उस समय। जो वो आपको दिख रहा है ना कि भैया वो तो बहुत खुश है, पर वो खुश नहीं है, ठीक है। तो उसकी भी अवेकनिंग आपके साथ ही चल पड़ती है। बस इतना है कि आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो जल्दी कर्म जो हैं वो निकलने लगते हैं, क्योंकि आप असेंड होने लगते हैं, अपने आप को देखने लगते हैं। जब आप अपने अंदर की चीज़ों को ठीक करने लगते हैं तो वहाँ से भी वो चीज़ें जो हैं वो 80% तक ठीक हो जाती हैं। बाकी की 20% उसका अपना दिमाग और समय के अनुसार चीज़ें होती हैं, जो उसको रियलाइजेशंस जो उसको बाद में होनी होती हैं, जब आप अपना पूरा काम। और जो आपका जो दूसरे वाला जो पार्टनर होता है, जो आपका रियल का जो आपका जोड़ा होता है, ठीक है ना, उसकी अवेकनिंग जो है वो आपके साथ स्टार्ट नहीं होती, वो आपके बाद में स्टार्ट होती है, जब आप अपना सारा काम कर लेते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं तब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप तो जाग जाते हैं ना तब तक। तो जब आप अपने असली पार्टनर से मिलते हैं, अपने कोर में जब जाने लगते हैं, तब अपने असली पार्टनर से मिलते हैं, ठीक है ना, तो तब आपकी वो जो अवेकनिंग है, आप तो अवेकन हो एक तरीके से, आप तो समझ पा रहे हो, आप उसको देख के पहचान भी पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा काम करना बाकी होता है, लेकिन उसकी अवेकनिंग तब स्टार्ट होती है। थोड़ा सा आप असेंड करते हैं और चीज़ों में, और उसकी अवेकनिंग जो है वो स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। उसको वो रियलिटी और सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से आपका यूनियन जो है रियल में वो जल्दी हो जाता है। एक सवाल आपके मन में और आ सकता है, वो ये कि जैसे कि आप अपने ट्विन सोल से, ट्विन फ्लेम से शादी कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप असेंड करने लग जाएं, अपने कोर में जाने लग जाएं, और आप अपने रियल पार्टनर जो आपका ऑपोजिट, सही में आपका जोड़ा जो है, जब आप उससे मिलें तो जो जिससे आपने शादी कर लिया अब उसका क्या होगा, है ना। तो ये आपका सवाल ज़रूर मन में आ रहा होगा, तो मैं उसका बताती हूँ आपको। जब आप ऐसे करते हैं तो जैसे आपका पार्टनर मिलता है ना, तो आपके हिस्से का जो पार्टनर होता है, ठीक है ना, वो उसको मिलता है, ठीक है। तो आप दोनों को ही अपना अपना पार्टनर्स जो है वो मिल जाता है, बस आपको साथ में थोड़ा काम करना पड़ता है। जब आप साथ में काम करते हैं और थोड़ा आगे सेंड करते हैं तो आपको दोनों को अपना अपना पार्टनर्स जो है रियल का वो मिल जाता है, और आपको अपने आप से यूनियन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तब आप वहाँ पे जाके फिर से अपने उस ट्विन फ्लेम से जो है वो सेपरेट होते हैं, और आपका जो एक ऑपोजिट पार्टनर है, जो आपका रियल का जो जोड़ा है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को आधा किया और आपने असेंड करना स्टार्ट किया, वो आपको मिलता है। तो दोनों को ही वो सेम टाइम पे मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक को मिलेगा एक को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वो दोनों को ही मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे परेशानी की कोई भी बात नहीं है कि आपको मिलेगा और उसको नहीं मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा और असेंड करना है और उसके बाद अपने रियल पार्टनर्स से यूनियन कर लेना है, वो बहुत ईजी है।
तो बस अब आप ये जानिए कि अब आप ये तीनों टाइप में से कौन से वाले TF हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई है थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। 10 लाइक भी आ गए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। यार 10 लोगों को बात समझ में आ गई मेरी, मैं धन्य हो गई, ठीक है। तो अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियोस ऑथेंटिक नहीं है, मैं सही नहीं बता रही हूँ और लोग सही बता रहे हैं, ठीक है, या मुझसे आपको कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको लग रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिए। और एनीवेज़ वैसे भी कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेटेड रहने में बहुत मदद करता है कि मेरे को एक्चुअली मेरी वीडियोस का जो ये एक्शन है एक तरीके से जो मैं कर रही हूँ, और आपका उस पर रिएक्शन आता है, तो मुझे वो रिएक्शन देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मुझे उससे पता रहता है कि हाँ लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, या क्या चीज़ आपको लग रही है। बिल्कुल बेधड़क बताइए, ये मत सोचिए कि आप सिर्फ मुझे लव यू ही लिखेंगे तो ही मेरा कुछ अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप मुझे हेट यू भी लिख देंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जो आपके दिल में हो, आप रियल में जो ऑथेंटिक आपके अंदर से जो भी थॉट आ रहा हो, आप बिल्कुल लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो को शेयर करने की कहीं आपको ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया हो। थैंक यू।